सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं, आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर पदमालिया रावल। रोबोटिक्स, एआई, आईओटी डिवाइसेस, थ्री डी प्रिंटिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह। इनसे बड़े एंथुजियास्ट मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। सो पदमालिया भैया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू लक्ष्य। सो पदमाली भैया, जैसे पता है कि आप अभी आईआईटी मद्रास भी गए थे, आपको वहाँ से ग्रांट या फंडिंग मिली है 10 लाख रुपए की। आपने कुछ अपना रोबोटिक्स आईओटी डिवाइसेज में मतलब आप कुछ खोल रहे हो, ये तो पता चल रहा है। तो भैया, आप अपनी जर्नी एक मतलब स्टार्टिंग से बताओ कि आप एक बचपन में कैसे स्टूडेंट थे, और आप मतलब आपका रोबोटिक्स आईओटी डिवाइसेज वगैरह में यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैसे बना। सो बेसिकली स्टार्ट हुआ था जब मैं काफ़ी छोटा था, लाइक फर्स्ट या सेकंड क्लास में था। तो मेरे फादर की शॉप के पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर वाली शॉप थी। तो मुझे नहीं पता है, लाइक मैं मैक्सिमम टाइम वहीं वहीं पे स्पेंड करता था बचपन से। तो मतलब जब हमने सुना भी नहीं था ना सोल्डरिंग होती क्या है, मैं तब से सोल्डरिंग देख रहा था। और काफ़ी बार मतलब बचपन में फिफ्थ सिक्स क्लास में मैंने ट्राई भी किया था, बट कभी परफेक्शन नहीं आई स्टार्टिंग में। तो ऐसे करते चलता रहा, मुझे कोई भी पुराने टॉयज होते थे उनको निकाल के नए टॉयज बनाना, वो चलता रहता था। सो ये सारा प्रोसेस रोबोटिक्स में आने का, आईओटी में आने का, ये तब स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट 2017 में। सो उस टाइम पे एक ऑनलाइन शॉपिंग कभी ट्राई नहीं किया था मैंने। तो मेरे एक टीचर थे, उनके टीचर हैं, मेंटर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि लाइक तू ऑर्डर कर, इश्यू मत ले, अगर कुछ होगा तो मेरे कार्ड पे होगा। तो मेरे पास उस टाइम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं था फैमिली में। तो उन्होंने कहा कि तुम ऑर्डर करो, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर किया था, लाइक सेल आते हैं जो हमारे पास रिचार्जेबल सेल, उनको सेफली चार्ज करने के लिए एक चिप आती थी। तो फर्स्ट ऑर्डर वो था। एंड देन आई परचेज्ड एन आर्डिनो बोर्ड। उसके बाद लाइफ चेंज हो गई थी। लाइफ चेंज कैसे मतलब। तो क्या था मतलब, लाइक पहले मैं जो भी कुछ यूज करता था वो किसी न किसी चीज में से निकला होता था। लाइक अगर मैं बैटरी यूज कर रहा हूँ तो वो नोकिया 1100 फोन आता था पहले। हम्म। उसकी बैटरीज यूज करता, जो पुरानी बैटरी होती थी जो फूल हम्म। जाती थी, तो हम्म। उन्हीं को यूज करता था। और जो सेल होते थे, इवन जो चार्जर होता है ना, हमारा चार्जर को हम्म। अगर हम कट करते हैं, उसका कैसे हम्म। चार वायर्स निकलती हैं, हम्म। उसको डायरेक्ट यूज करता था मैं अपने प्रोजेक्ट्स को पावर देने के लिए। हम्म। मतलब बेसिकली जो भी कुछ मैं यूज कर रहा था उस टाइम पे वो सब रीयूजेबल था। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स था, कुछ भी जो भी यूज करता था, उस टाइम ये नहीं पता था कि ऐसी चीजें ऑनलाइन मिलती भी, हम नई चीज भी ले सकते हैं। सो 2017 में पता लगा कि लाइक आर्डिनो बोर्ड नाम से कुछ चीज होती है। तो मैं कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। बट उस टाइम पे पॉकेट मनी इतनी नहीं थी कि हम ऐसी चीज को ट्राई कर सकें। तो टाइम लगाया थोड़ा, सर्च किया, रिसर्च किया कि आर्डिनो बोर्ड है कैसे, क्या लेते हैं, क्या करते हैं। तो एक बार लिया, ट्राई किया। तो 2017 में लिया था। उस टाइम कुछ नहीं पता था यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कोई गाइडेंस नहीं थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, बीटेक करना। ये क्लियर था कि बचपन से बीटेक करनी है। जब एक मूवी आई थी रोबोट, इसकी रजनीकांत की, हम्म। तो बेसिकली वो था एक टर्निंग पॉइंट कि हाँ यार रोबोटिक्स मस्त है। तो हमने भी स्टार्ट किया, लाइक आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए 1 साल ड्रॉप किया था मैंने। हम्म। बट लकीली मैं सिलेक्ट नहीं हुआ उसके लिए। तो देन आर्डिनो बोर्ड लिया, जब उसके बाद सर्च करता रहा कि भाई इसको प्रोग्राम कैसे करना है। एक ऐसा बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम करते हैं, तो हर एक हम्म। लैंग्वेज का एक बेसिक प्रोग्राम होता है। हम्म। वैसे आर्डिनो के लिए उसको बोलते हैं ब्लिंक एलईडी। उसमें एक एलईडी को ब्लिंक करना होता है। वो ओके। हार्डली 1 या 2 मिनट का काम है, हार्डली। बट मुझे उस टाइम, जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था, मुझे ऑलमोस्ट 12 to 16 आवर्स लगे थे स्ट्रेट। बिकॉज कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था उस टाइम मेरे पास, अवेलेबिलिटी नहीं। खुद बस लगा रहा, अब चलेगा, कुछ होगा। तो फाइनली 16 घंटे के बाद वो मेरा फर्स्ट कोड चला था। मतलब सुनने में अजीब लगता है यार, 1 मिनट वाली चीज को 16 घंटे खराब किए। बिकॉज उस टाइम ये नहीं पता था कि तार कनेक्ट कैसे करने हैं, सही कनेक्ट करनी है, गलत कनेक्ट करनी है, सब कुछ नया था। एंड देन उसके बाद तो यार आज तक भी ऐसा कि लाइक हर मंथ में 5-7 ऑर्डर आते ही आते हैं। इतना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज होता ही होता है। तो ओके। 4 साल की बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। अभी एट प्रेजेंट मैं फाइनल ईयर में हूँ। एंड आई एम प्लेस एट अ कंपनी कॉल्ड सिक्रा। इट इज़ अ न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी। तो आईओटी डिवाइसेस वगैरह ये बनाते हैं। मल्टीपल कंपनीज हैं ये, मतलब अलग अलग कंपनीज, इन्हीं की ब्रांच हैं, उनमें काम करता हूँ। तो आईओटी डिवाइसेस बनाना, मैं एज अ डेवरल काम करता हूँ, डेवरल इंजीनियर। तो तो
IoT डिवाइसेस बनाना, 3D प्रिंटिंग, ये वो मतलब सब कुछ करता हूँ मैं उनके लिए। तो ये आपने जॉब ऑफ कैंपस लिया है, कैंपस में ऑफ रह के? कैंपस, ऑफ ऑफ कैंपस। कैंपस। तो आपने इनको अप्रोच किया लिंक्डइन के थ्रू या उन्होंने आपको अप्रोच किया? उन्होंने मतलब उनका एक लाइक कलीग है मेरा, वो उन्होंने अप्रोच किया था कि लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, सो विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू जॉइन अस। तो काम मेरे पसंद का था, और ऐसा काम मिल जाए कि तुम्हारे पसंद का काम हो तो वेल एंड गुड है, सो आई हम्म, जॉइंड इट। क्योंकि आजकल तो यही है ना कि चाहे इंजीनियरिंग में चाहे कोई इलेक्ट्रिकल करे सिविल करे, एट द एंड उसको जॉब के लिए कोडिंग सीखनी ही पड़ रही है। तो लेकिन हाँ, तो बट मेरे को वही स्टीरियोटाइप तोड़ना था कि लाइक यार तुम्हें कोडिंग तो करनी है, लेकिन कोडिंग वो करो जो तुम्हें पसंद है। लाइक मेरी पूरी क्लास में अभी भी ऐसा ही है कि लाइक बच्चे अभी भी सी कर रहे हैं, सी प्लस प्लस कर रहे हैं। यार मैंने भी की, स्टार्ट की मैंने, सी करी, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा। मैंने सी प्लस प्लस ट्राई करी, मुझे इंटरेस्ट नहीं बना। मुझे पाइथन ट्राई करी, मुझे इंटरेस्ट नहीं बना। मेरा बेसिकली उस चीज में इंटरेस्ट, लाइक जिस एलईडी, रोबोट और मोटर, कुछ भी ऐसी चीज को तुम मूव करवा सको, अगर वो मूव कर सकती है तो मैं उसके लिए कोडिंग भी सीख सकता हूँ, उसके लिए मशीन लर्निंग भी सीख सकता हूँ। सही है। वो रहता था ज्यादा। तो पर मान लीजिए जैसे आपने बताया कि आपने एक साल ड्रॉप लिया था आईआईटी के लिए, ठीक है? तो जैसे आईआईटी का तो इतने मतलब लोगों के एस्पिरेशंस होते हैं कि अगर आईआईटी में हो जाए तो लाइफ बन जाए। लेकिन जब आपने कहा कि लकीली मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, तो इसका लकीली का मतलब क्या है कि आप आईआईटी जाना चाहते थे, लेकिन अभी तो जैसे आपने कहा, लेकिन उस समय ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि लकी अच्छा हुआ कि आईआईटी में नहीं हुआ। तो वो क्या सिनेरियो था? सिनेरियो ये था यार, लाइक 12th के बाद किसी को क्लियर नहीं होता कि यार अब जाना कहाँ है। इधर आईआईटी में मतलब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं 2 साल, लेकिन मैंने कभी प्रिपरेशन की नहीं थी, तो बस खुद ही पढ़ता था, वही एचसी वर्मा, आरडी शर्मा, यही पढ़ता था। तो मुझे किसी ने कहा कि लाइक जो तेरे मन में आ रहा है ना अभी एट प्रेजेंट वो कर। सो दिमाग में था यार एक बार आईआईटी को ट्राई तो देना चाहिए। अब आईआईटी को एक बार में निकलने वाली चीज नहीं है, इट रिक्वायर बहुत डेडिकेशन चाहिए यार। मतलब हम कह देते हैं ना, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता वो बोलते हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होती वो जनरली ये बोलते हैं कि यार आईआईटी में किसी का भी हो जाता है, वो तो मैं भी कर लेता। लेकिन जब तुम रियलिटी में जाओ ना, उसकी प्रिपरेशन करो, तब तुम्हें क्लियर होता है कि नहीं यार इतना भी आसान नहीं होता। तो मैंने ड्रॉप लिया, मैं चंडीगढ़ गया था, और जब 3-4 महीने तो डेडिकेशन से दिया, वहां पढ़ा, दिन रात पढ़ाई करी जैसे बाकी बच्चे कर रहे थे। बट एक दो बार जब मैं घर आया ना, तो पता नहीं क्या था, जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था ना, मैं वो साथ ले गया। क्यों? मेरा मन नहीं लग रहा था। मतलब उस टाइम मैं कभी सोच, मैं इवन व्हाट्सएप भी यूज नहीं करता था उस टाइम पे। और इवन स्मार्टफोन भी उसी टाइम, उसी जब वहां जाना था ड्रॉप लेना था, तभी स्मार्टफोन भी लिया था, उससे पहले स्मार्टफोन भी नहीं था मेरे पास। तो जब वहां पे गया, वहां पे भी फिर मैं मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स को देने लग गया। बस यहाँ पे लग, यहाँ पे एक साल ड्रॉप लेके आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए आया, और मैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ। और उसी टाइम हुआ था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, पीआर रोबोटिक्स के नाम से। 2018 की ही बात है ये। तो स्टार्ट किया, नई नई वीडियोस बनाना, नई नई चीज सीखना, मैक्सिमम टाइम एडिटिंग में दे रहा था। साथ में स्टडी कर रहा था, लेकिन उतना हार्ड नहीं कर रहा था। लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट आया, क्लियर नहीं हुआ, दूसरा आया हुआ, क्लियर नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम एक बात क्लियर थी, पापा ने ये बात बोली थी कि लाइक क्लियर रखियो कि अगर आईआईटी में नहीं जाना था उसके बाद कहाँ जाना, इट मस्ट बी क्लियर। तो मेरे दिमाग में एक ही ऑप्शन था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नहीं जाना, मतलब ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो उसके बाद जो प्रेफरेंस ये थी कि जो नियर बाय यूनिवर्सिटी हो और थोड़ी रेप्यूटेड हो। तो अभी मैं प्रेजेंट एमएमयू में हूँ, तो यही थी कि मेरे घर के पास है, तो आई जॉइंड इट। क्योंकि अगर मैं हॉस्टल में या फिर किसी भी जगह एडमिशन मतलब होता हूँ, तो वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी जितनी मैं आज कंज्यूम करता हूँ पर डे की, वो शायद पर मंथ में इतना अलाउ करेंगे। तो मुझे ये था कि यार घर पे आ सकूँ रोज मैं, और जो मुझे असली में काम करना है तो वो कर सकूं। तो जब लकीली मैंने इसलिए बोला था बिकॉज अगर मैं आईआईटी में होता तो शायद हो सकता है मैं उससे बेटर कर रहा होता, बट जो एक होता है ना मन में रह जाने वाली बात, इलेक्ट्रॉनिक्स ना कर पाना, तो होपफुली वो ना कर पाता। तो मतलब अभी आप चाहे आईआईटी में नहीं हो, लेकिन आप फुली सेटिस्फाइड हो कि आप जब काम कर रहे हो उससे? आई विल नॉट से कि हाँ फुली सेटिस्फाइड हूँ, बट हाँ समवेयर आई एम सेटिस्फाइड, कि लाइक जो करना था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो कर रहा हूँ। हो सकता है आईआईटी में जाता तो बेटर कर पाता, बट नो सही रिग्रेट्स। है कि हाँ, नो रिग्रेट्स। तो भैया जैसे अगर कोई 11th 12th कॉलेज फर्स्ट सेकेंड ईयर में बच्चा है,
उसको अगर रोबोटिक्स और आईओटी डिवाइसेस में इंटरेस्ट है और अगर वो सीखना चाहता है, तो आपने कहाँ से सीखा था और वो किस सोर्सेज से सीख सकता है? सबसे बड़ी मार्केट की जो इश्यू है ना वो यही है कि लाइक यूट्यूब चैनल अगर आप सर्च करोगे ना, लेट से आपने सर्च किया हाउ टू मेक अ रोबोट, तो तुम्हें एक वीडियो मिलेगी, वीडियोस मिलेंगी जनरली। एक रोबोट होगा, उसमें क्या होगा, एक आर्डिनो बोर्ड लगाएंगे, दो मोटर्स लगाएंगे, दो सेंसर्स लगाएंगे, इट इज अ कंप्लीट रोबोट प्रोग्राम्ड यूजिंग आर्डिनो। बट जो असली रोबोटिक्स है ना, वो एम्बेडेड सी पे चलती है, वो कोई नहीं सिखाता। सेम चीज, सेम मटेरियल, सेम कोड तुम्हें 1000 वेबसाइट पे कॉपी पेस्ट मिलेगा, बट असली बेसिक्स जो है ना वो नहीं मिलते। मैं भी आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि वो असली बेसिक्स जिसको हम असली, जो मैं कर रहा हूँ वो रोबोटिक्स नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्ट जो बात है। असली रोबोटिक्स मैं भी अभी सीख रहा हूँ कि एग्जैक्टली होती क्या है, क्या क्या होता है। आईओटी डिवाइस क्या है यार, अभी जनरली जो स्टीरियोटाइप चल रहा है ना, इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी, कि लाइक एक एलईडी को तुमने ऑन ऑफ कर लिया फोन से, इट इज आईओटी डिवाइस, मतलब ऐसा बोलते हैं। बट असली में जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि वो काम कैसे कर रहा है, उसके पेरिफेरल्स क्या है, उसको सीखना इज आईओटी, उसको सीखना इज रोबोटिक्स। अगर अभी सीखना है किसी को रोबोटिक्स वगैरह, तो एक वेबसाइट है यार, उसको बोलते हैं दी कंस्ट्रक्ट। डीकंस्ट्रक्ट। वन दी कंस्ट्रक्ट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट की, जो इतना फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है एट प्रेजेंट पे। तो पद्मालय भैया, जैसे आपने, मैं आपके लिंक्डइन के थ्रू जा रहा था तो मैंने देखा कि आपने काफ़ी जगह इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग की है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप अभी कर रहे हो, उसमें उन इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग का फ़ायदा है? और अगर है, तो आपने उन इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग को ग्रैब कैसे किया? मतलब आपने उनको अप्रोच कैसे किया? सो टू बी ऑनेस्ट यार, जितनी भी अभी तक मैंने कंपनीज में काम किया, इंटर्नशिप की है, ये सब लिंक्डइन से किया है। तो लिंक्डइन में ऑलमोस्ट जितने ज्यादा लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैं ज्यादा लिंक्डइन यूज करता हूँ, मतलब प्रेफर मैं लिंक्डइन यूज करता हूँ। तो फर्स्ट कंपनी मेरी थी स्मार्ट सर्किट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो उन्होंने डाला कि लाइक उनको इंटर्न चाहिए, और ये बात है मेरी फर्स्ट ईयर की। तो उन्होंने डाला और मुझे लगा कि शायद आई एम द बेस्ट वन फॉर दिस पोजीशन, तो मैंने अप्लाई किया, या तो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो वो कंपनी मेरे घर के 4-5 किलोमीटर के एरिया में थी बाई चांस। तो उन्होंने बुलाया इंटरव्यू के लिए, और उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। और मेरे लिए एक अलग चीज थी, बिकॉज कंपनी के साथ काम करना फर्स्ट ईयर में एक अलग ही चीज है यार, मतलब। तो उनके लिए काम किया, पहले एक 3 महीने की इंटर्नशिप करी, उनके लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, क्योंकि मेरे को भी उस टाइम नहीं पता था कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो आपकी फर्स्ट इनकम भी उसी टाइम हुई? हाँ, कह सकते हो यार, लाइक आई ऑलवेज प्रेफर कि मेरे को एक पैसे की जगह मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मिले। हाँ, हाँ। तो नहीं, लेकिन मेरे को ये, लेकिन ऐसा है ना, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आपके घर वालों को अगर आप उनको कहोगे कि मेरे को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स मिलते रहे तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो ये है कि आपको मतलब थोड़ा पैसा तो चाहिए होगा, तो उस समय ये घर वालों। नहीं, घर वालों को कोई सीन नहीं था, बिकॉज मैं जितनी भी मेरे पास सेविंग होती थी ना, मैं सब, जितना भी पैसा आज भी, इवन टुडे, मतलब मेरी जितनी भी सैलरी है वो आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में जाती है, ऑलमोस्ट 60 to 70%। ओके। और रिमेनिंग जो होता है वो घुमा फिरा के 1-2 महीने बाद वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाता है। अच्छा। मतलब मेरी जितनी सैलरी होती है सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाती है आज भी, और ये पेरेंट्स को भी पता है मेरे, बिकॉज यार इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी आसान फील्ड नहीं है। अगर तुम्हें रेगुलर कुछ ना कुछ नया सीखना है, अपग्रेड करना है, एक एक बोर्ड 500 500 1000 1000 रुपए का आता है, और एक बार गलत लगाई और वो बोर्ड खराब हो जाता है। तुम्हें ऑलमोस्ट पर मंथ 10 से 15% खराब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इतना री इन्वेस्टमेंट होती है। तो मतलब लेकिन तो मतलब मजा आता है इस चीज में। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गलती की कॉस्ट काफी हाई होती है। बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस यही आता है यार। अभी लाइक सॉफ्टवेयर में अगर तुमने एक सेमीकोलन नहीं लगाया, तुम्हारे पास एरर आएगा। हमने एक तार गलत लगाई तो पूरा बोर्ड जाएगा। ट्रू, ट्रू, ट्रू। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आना, मतलब बच्चे प्रेफर नहीं करते। हम्म, हम्म, और वायर जोड़ना, सोल्डरिंग करना, वो एक अलग ही टीडियस टास्क होता है। मतलब हम्म, सोल्डरिंग को मास्टर करना भी टाइम लग जाता है काफी। हम्म। मैंने कुछ ऐसे देखे हैं कि लाइक 5-5 साल हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, और सोल्डरिंग में अभी तक ठीक से सोल्डर नहीं कर पाते। तो तो मतलब यार बाद में फिर वो कहते हैं कि बहुत जॉब कुछ नहीं चाहिए मिल रही। होता है। हाँ, जॉब नहीं मिल रही, लाइक जॉब कैसे मिलेगी यार, अगर तुम
अपना जो काम करना चाहते हो, जो चीज़ तुम्हें 4 साल सीखनी चाहिए, तुमने वो नहीं करी। हम्म। और अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है इसमें। लाइक कितने सेंसर्स हैं, कौन-सा सेंसर है, मतलब बहुत तरह की चीज़ें हैं यार इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम्म। और जितना तुम सीखोगे, उतना तुम बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे अभी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तुम्हारे लॉजिक्स होते हैं कि तुम्हें हम्म। लॉजिक बना के देने हैं, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको बोलते हैं। हम्म। हार्डवेयर में तुम्हें प्रॉब्लम वो बताएंगे, तुम्हें लॉजिक भी सोचना है बिकॉज प्रोग्रामिंग भी होगी, लॉजिक भी तुम्हें सोचना है, और तुम्हें ये भी सोचना है कि कौन सा सेंसर यहाँ परफेक्ट बैठेगा इस एप्लीकेशन के लिए, और इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब तुमने अगर 10 सेंसर यूज किया, तुम्हें 10 में से पता है कौन सा बेटर है, अगर तुमने एक ही यूज किया तुम्हारे अकॉर्डिंग वही बेटर है। ये रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। कूल कूल कूल। हाँ, तो पद्माली भाई, जैसे मैं आपके लिंक्डइन के थ्रू जा रहा था, तो आप भी आईआईटी मद्रास गए थे और आईआईटी मद्रास ने आपको आई गेस 10 लाख रुपए दिए हैं। यस। तो वो क्या सिनेरियो था? इसके लिए हमने एक ये हैकाथन थी, इसको नाम दिया गया था हैक्सीडेंट्स। तो ये ऑलमोस्ट जनवरी के अराउंड रिलीज किया। टीममेट से एक हम्म। मेंटर थे और दो मेरे लाइक जूनियर्स थे, वो कंप्यूटर साइंस से हैं तीनों। तो हमने एक आइडिया के बारे में सोचा और हमने सोचा हम रेगुलरली अप्लाई करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमारी फर्स्ट हैकाथन थी और हम पहली में जीत के, ऐसा नहीं है। इससे पहले हमने कई हैकाथन्स में हम हार चुके हैं, कई में हम जीत चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस था पहले ही, मतलब हैकाथन्स में जाने का। तो हमने अप्लाई किया कि लाइक ऑलमोस्ट 850 टीम्स थी ऑल ओवर द इंडिया। हम्म। तो 2 राउंड्स हुए, हमने पिच मतलब पीपीटी वगैरह बनाई, पिच करा अपना आइडिया। एक में सिलेक्ट हुए, दूसरे राउंड में गए, दूसरे में सिलेक्ट हुए, तीसरे में गए। हम्म। तो जो फाइनल राउंड था उसमें 10 टीम सिलेक्ट होनी थी, हम्म। 850 में से सिर्फ 10 टीम्स, जैसे आईआईटीज में होता है। हम्म। तो 10 टीम्स हम आईआईटी मद्रास गए थे, हम्म। और वहां पे 10 में से सिर्फ 3 टीम सिलेक्ट होनी थी, जिसको मतलब फंडिंग मिलनी थी, हम्म। 10-10 लाख ईच। हम्म। तो उसके लिए हमारा आइडिया सिलेक्ट हुआ, और हम्म। अब हमें मतलब लाइक फंडिंग मिल जाएगी ऑलमोस्ट 10 लाख की। और जो हमने ओके। मतलब उसके लिए जो हमने प्रोटोटाइप बनाया था, उसके लिए भी उन्होंने ही फंड दिया सारा हमें, उसकी फंडिंग भी उन्होंने की थी। और तो वो जो भी कंपोनेंट्स थे वो वहीं पे सबमिट करने थे हमें, वो तो वहीं पे। ओके ओके, तो अभी तक अब वो कितना टाइम हो गया इस बात को? इसको जनवरी आई से? थिंक नहीं, ये हम अप्रैल में गए थे। तो अभी तक आपके पैसे आ चुके हैं अकाउंट में? नहीं, अभी वो आएंगे। और तो मतलब आपने अपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करी है या अभी नॉर्मल किसी नहीं, ऐसे कोई? अभी अभी लाइक जो हमारा प्रोटोटाइप हम वहाँ पे लेके गए थे ना, वो हमारे जनरल कंपोनेंट्स से, हम्म। जो कंपोनेंट्स हर कोई खरीद सकता है। तो अब जो हम्म। हमें वो बनाना है, वो हमें एक लाइक कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाना है, कि हम्म। जो हमारा प्रोप्राइटरी होगा, जिसको हम राइट। पेटेंट करवा सकते हैं, या फिर मतलब जो हमारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होगी, जो हमने उनको वहाँ पे शोकेस की थी, हम्म। तो हमें वो बनानी है। तो अब उसको बनाने के लिए लाइक हमारे सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास 3 एक्सपर्ट हैं, जो हम्म। जूनियर्स और हमारे टीचर हैं। तो वो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। मतलब इसमें मशीन लर्निंग भी है, इसमें मतलब हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, इसमें सब कुछ है। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें और मतलब विद इन 10 to 15 डेज फंडिंग आ जाएगी। हम्म। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लाइक वो बात का सॉल्यूशन है कि लाइक हम इसको एज अ कंपनी रजिस्टर करेंगे। उन्होंने हमें दोनों ऑप्शन दिए हैं कि लाइक एज अ कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और एज अ पेटेंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे जब ये ग्रांट आए, ये मतलब एज एन जो 10 लाख रुपए आएंगे तो मतलब भैया ये ग्रांट की फॉर्म में आएंगे या आपको अपनी कुछ इक्विटी उनको देनी भी पड़ेगी, डाइल्यूशन भी करना होगा? नहीं, कोई डायल्यूशन नहीं है इसमें, ये सिर्फ ऐसे ग्रांट है? एज अ ग्रांट है। ओके, मतलब तो जो फिर हमें टूल्स चाहिए हैं उसके हम्म, लिए है। तो फिर इसमें आईआईटी मद्रास का क्या फायदा? यार वो ऐसे आइडियाज को सपोर्ट देते हैं, कम्युनिटी मतलब बिल्ड कर रहे हैं आई मतलब एक तरह से? कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, वो मतलब चाहते हैं कि यार बेटर सोसाइटी बने। अब जो हम्म। हमारा आइडिया वो मतलब एक्सीडेंट से रिलेटेड है, और हम्म। वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था। तो वो भी हम्म। चाहते थे कि ऐसा अगर कुछ मार्केट में आएगा तो एक्सीडेंट्स कम होंगे, ऐसा हम्म। पोटेंशियल उस आइडिया में था। ओके ओके। तो उससे एक्सीडेंट्स कम होंगे तो यार सोसाइटी बेटर होगी। हम्म। तो कूल उनका कूल। यही रहता है। तो भैया लास्ट 2-3 क्वेश्चंस रखते हैं। कि कोई बच्चा 11th 12th कॉलेज में है जो रोबोटिक्स में घुसना चाहता है, तो कुछ 3-4 ऐसी थिंग्स जो उसे याद रखनी चाहिए जब भी वो रोबोटिक्स में घुस रहा है, या फिर कोई 3-4 ऐसी मिथ जो आपको लगता है, या मिथ्स मिसकंसेप्शंस जो आपको लगा कि होगा लेकिन ऐसा कुछ रोबोटिक्स में है नहीं? मैं कुछ और जनरल शेयर करता हूँ, लाइक हम्म। अभी पिछले मैंने ना कॉलेज में पढ़ाया भी है। ओके। कूल।
तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो ऑलमोस्ट मैंने 1000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। ओके। पूरा पढ़ाया मैंने, यही पढ़ाया, और आईओटी आर्डिनो मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड ही पढ़ाया। तो यार जनरल जो चीज मेरे को पता लगी ना, कि जो सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम में बच्चों में, वो यही है कि वो हार्डवेयर नहीं सीखना चाहते हैं। और जो सीखना चाहते हैं उनको, जो हार्डवेयर सीखने के लिए जो एंट्रेंस कोस्ट है ना, वो पे नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज हार्डवेयर में आना ना, तो यार मैं क्लास में हमेशा उनको यही बोलता था कि यार अगर हार्डवेयर सीखना है ना, तो तुम ये सोच लो कि तुम्हारी कोई जिंदगी भी है। बिकॉज तुम्हें कुछ भी लेना है ना, वो तुम्हें अगर शूज लेने हैं, तुम्हें फैशन के लिए कुछ लेना है, तो तुम्हें वो भूलना पड़ेगा एक बार के लिए। बिकॉज तुम्हारा मैक्सिमम जो भी तुम सेविंग करोगे ना, वो हार्डवेयर में जाएगा। जब तक तुम चीज खराब नहीं करोगे, तुम्हें एरर का पता नहीं लगेगा कि यार वो चीज सीखनी कैसे थी। गलतियां करके सीखते हैं। तो अगर इस फील्ड में जाना है, सबसे पहले मिसकंसेप्शन तो ये देखना पड़ेगा कि लाइक जो तुम चीज सीख रहे हो या जो कोर्स तुम ले रहे हो, क्या वो मार्केट में यूजेबल भी है। जैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर्डिनो, तो बहुत पॉपुलर है यार, मतलब हर कोई यूज करता है। वो बनाई इसलिए थी कि लाइक फास्ट प्रोटोटाइपिंग के लिए, वो इतनी आसान है कि जिसको सी आती है वो बहुत आसानी से कर सकता है। लेकिन आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अगर तो आपने जनरल बनाना कि लाइक कंटिन्यू अपने सॉफ्टवेयर में करना, बट आपको इंटरेस्ट है कि ये चीज भी मुझे आनी चाहिए, तो आर्डिनो इज गुड थिंग, आप कंटिन्यू इसी में करो। लेकिन अगर आपको ये है कि आपने हार्डवेयर में जाना है, तो एम्बेडेड सी, एसटीएम माइक्रो कंट्रोलर्स, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का मेंटर हो आपके पास, आप लिंक्डइन से, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू फाइंड मेंटर्स। तो आप लिंक्डइन पे जाओ, आपको लग रहा है कि कोई 10 साल 20 साल वाला एक्सपीरियंस वाला इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई है, आप उसको अप्रोच करो। पीपल आर वेरी गुड यार, मतलब लिंक्डइन पे आप किसी को भी अप्रोच करो, मैक्सिमम लोग आपको रिप्लाई करते हैं। गाइडेंस ये आपको लोग गाइड करते हैं, तो आप उनको अप्रोच करो, वो आपको गाइड करेंगे करना क्या क्या, स्टेप्स क्या क्या है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वाइड फील्ड है। और अगर आप सोचो कि आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज आर्डिनो को सीख के, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, इंडस्ट्री में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्डिनो को कोई नहीं पूछता इंडस्ट्री में। बट हाँ, अगर आपने प्रोटोटाइपिंग करनी है, इट्स अ गुड थिंग। लाइक यार अगर मैं चाहता हूँ कि लेट से आप हो, तो आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है कि यार मैं अपने होम के डिवाइसेस आईओटी से कंट्रोल करूंगा आज खुद। आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं आज। मतलब एक नॉन टेक्निकल बंदा बिना कोडिंग करे भी एक आईओटी डिवाइस बना सकता है आज के टाइम पे। सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर एक नॉन टेक्निकल गाय ऐसा कर सकता है तो फिर एक टेक्निकल गाय की नीड ही क्या है? हाँ, तभी मतलब हम्म, टेक्निकल में डिफरेंशिएट करने के लिए हम्म, आपको एक वो चीज सीखनी है कि जो वो नहीं, जो नॉन टेक नहीं सीख सकता। हम्म। तो इसके लिए बेस्ट यही रहता है कि लाइक जो एक एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिकॉज आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यार मैं भी बीच बीच में मैं भी अलग अलग, जो भी मुझे लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं भी रेगुलरली अप्रोच करता हूँ उन्हें कि यार मुझे इस फील्ड में गाइड कर दो। हाँ, 3D प्रिंटिंग में अगर इफ एनीवन रिक्वायर्स एनी गाइडेंस, आई कैन गाइड, बिकॉज मेरे को ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं 3D प्रिंटिंग में काम करते हुए। तो आई कैन गाइड इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन 3D प्रिंटिंग। तो बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है वो कि 3D प्रिंटिंग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज है। हाँ, हाँ, तो मुझे तो बस ये समझ आया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो आपको बस पैशन और डेडिकेशन चाहिए पदमाले भैया जैसा। बाकी तो बाकी तो सब हो जाएगा। तो पदमाले भैया जैसे आप कहते हैं एंट्रेंस कॉस्ट हाई होती है, तो एक मतलब इफ पॉसिबल कोई ऐसा रेफरेंस है कि मतलब एक एंट्रेंस कॉस्ट कितनी हाई हो सकती है, कि मतलब क्या हाई की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे हाई की डेफिनेशन आपका पैशन होगा, उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट होगी। अभी मेरे पास कुछ ऐसे मतलब मेरे पास ऐसे डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं, मतलब जिसको आप प्रोग्रामिंग करते हो, जिसके साथ आप डिवाइसेस सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हो। हम्म। तो मेरे पास जो डिवाइसेस जो ऐसे डेवलपमेंट्स बोर्ड है, वो मेरे पास अभी जो प्रेजेंट है वो है ऑलमोस्ट 500 से लेके 20,000 तक। वो एक डेवलपमेंट बोर्ड है, ओके। मतलब 500 से लेके 20,000 तक, और हम्म इससे कॉस्टली भी आते हैं मार्केट में। लेकिन हम्म मेरी अभी तक वो कोर्स थी कि मैं 20,000 तक जा पाया हूँ, लेकिन हम्म। इससे कॉस्टली भी आते हैं। तो इट डिपेंड्स कि यार आपका पैशन कितना ज्यादा है सीखने का। हाँ हाँ हाँ। तो पद्माली भैया लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे जो आप अभी प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इसमें से आप अपनी कोई थ्री बिगेस्ट लर्निंग दे सकते हो जो ऑडियंस को हेल्पफुल हो?
कौन से वाला प्रोजेक्ट मतलब जो भी जो आप जिसके लिए आपको फंडिंग मिली है, जो आप आईआईटी मद्रास गए थे, लाइक उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट। थिंग इज, हाँ फॉर श्योर, लाइक फर्स्ट थिंग ये बी ओपन। तुम्हें कुछ भी सीखना पड़े सीखो। लाइक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था, मैंने 3D प्रिंटिंग भी सीखी, मैंने कैड डिजाइनिंग भी सीखी, वो मैकेनिकल की चीज है। और करेंटली भी आप हम सीख इस रहे हो? हाँ, मैं कंटिन्यू सीख रहा हूँ, बिकॉज हम्म मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी भी किसी भी फील्ड में। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए टाइम लगता है। हम्म तो सबसे पहली लर्निंग यही थी यार कि लाइक कभी भी अपने आप को ना मतलब श्रिंक मत करो। हम्म ऑलवेज ओपन हो कि लाइक मैं प्रोग्रामिंग सीखूंगा, मैं हार्डवेयर सीखूंगा, नहीं। तुम्हें जो भी तुम्हारे सॉल्यूशन को जो भी चाहिए ना, तुम वो सब कुछ सीखोगे। मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 5 से 7 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है। उसमें जितने भी सॉल्यूशंस हमने सबमिट किए हैं, मैक्सिमम में हम फाइनल राउंड तक गए हैं या विनर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा रीजन ये रहता था, जहाँ पे हार्डवेयर आ जाता ना यार, वो चीज ही अलग हो जाती है। एक चीज आप लैपटॉप पे चला के दिखा रहे हो कि हाँ भाई ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये चीज ऐसे हो जाएगी, बट एक चीज जो फिजिकल रोबोट चला के दिखाओगे ना, वो एक अलग ही रहता है। उसके लिए और कैड डिजाइनिंग का मतलब होता है 3D मॉडलिंग। जिससे आपका लैपटॉप है, ये पहले 3D में बना होगा, उसके बाद आप जिसका डिजाइन है, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो कैड डिजाइनिंग, 3D प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, और इवन आपको लैंग्वेज सीखनी है वो भी जरूरी है। तो मतलब बी ओपन यार, मतलब कुछ भी सीखना पड़े ना वो सीखो। जो मिलेगी नहीं मिलेगी बाद में मिलेगी, कितने की मिलेगी, कम मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी के लिए अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, तो फोकस ये करो कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी सीख सको। तो सबसे पहली लर्निंग ये है। और दूसरी लर्निंग ये है यार कि अगर आप कभी भी आईआईटी जैसे हाई इंस्टीट्यूट्स में विजिट करो ना, तो रात को सो मत कभी। बिकॉज हमने ये किया था यार, हम 2 या 3 दिन के लिए थे वहां पे। तो हम 2 या 3 दिन में मैं पर्सनली मतलब पूरे ट्रिप के अंदर मैं 10 या 12 घंटे सोया था। मतलब हमारा 4-5 दिन का ट्रिप था, तो 10-12 घंटे सोया था। बिकॉज यार वहाँ पे जो वाइब है ना एक, मतलब हम रात को 1:30 या 2 बजे भी हम वहाँ पे घूम रहे थे। और रात को 1:30-2 बजे भी ना बच्चे ऐसे घूम रहे हैं वहाँ पे जैसे शाम हो रखी है। मतलब एक इनोवेशन सेंटर है उनके पास, वहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट 24 आवर्स काम कर रहे हैं यार। उनके ऊपर तो एकेडमिक्स का भी बहुत लोड होता है। उसके बाद भी बच्चे वहाँ पे, हम सोच रहे हैं कि हम इंडिया की हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इंडिया का सोच ही नहीं रहे। वहाँ पे बच्चे थे कुछ यूएसए की हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बच्चे वहाँ के रॉकेट्स बना रहे थे। तो अगर हम कहते हैं ना कि आईआईटी अलग है, आईआईटी आईआईटी अलग है। हम कैफे कॉफे डे विजिट किया, तो बच्चे वहां पे भी यार अपने लैपटॉप्स लेके बैठे पढ़ रहे थे। मतलब हमें ऑकवर्ड फील हुआ कि हम सिर्फ खाने आए हैं यहाँ पे। तो मतलब बाकी वहाँ हर कोई बच्चा वहां बैठा लैपटॉप पे पढ़ रहा था यार। ये पढ़ रहे थे या मीटिंग कर रहे थे या डिस्कस आइडिया डिस्कस कर रहे थे, हर एक बच्चा। तो मतलब वहाँ की वाइब भी एक ऐसी है कि जो आपको तो मतलब ऐसी वैसे मोटिवेट नहीं रहेगा करेगी। यार, हाँ, भाई वैसी है। कि जो आपको खुद मोटिवेट करेगी, हाँ काम करो। हाँ, मैं यार मैं रात को कुछ 1:30 या 2 बजे असेंबल कर रहा था अपना प्रोटोटाइप वहां पे। तो मुझे कुछ पार्ट की रिक्वायरमेंट आई, तो मैंने उनको पार्ट की रिक्वायरमेंट भेजी। तो मैं वहीं पे जाके विजिट किया मैंने कि लाइक ये कैसे बना रहे हो, मतलब वो 3D प्रिंटिंग कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि लाइक यार क्या क्या चल रहा है नीचे, इतने सारे रॉकेट वगैरह क्या बना रहे हैं। तो उन्होंने जब एक्सप्लेन किया ना यार, नींद उड़ गई थी एक बार तो। मतलब हम तो सोच भी नहीं पा रहे वहां तक, और वो उस चीज को सोच रहे हैं। और लास्ट लर्निंग ये रहेगी यार, कनेक्ट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। पूरी ट्रिप पे जब मैं फर्स्ट टाइम था मेरा यार फ्लाइट में, मैं कभी फ्लाइट में विजिट नहीं किया था। तो मुझे ना एक फैंटेसी रहती है यार, नए नए लोगों से बात करना, नए उनकी उनकी जो मेंटेलिटी है वो मतलब क्या क्या किस लेवल तक सोच सकते हैं, वो जानना। और स्पेशली जो हमसे एज है। तो मेरे साथ जाते हुए एक थे लाइक एक कैन से मॉन्क थे। तो उन्होंने बहुत लर्निंग्स दी रास्ते में। मतलब मैंने प्रेफर किया कि मैं उनसे बात करूं, बिकॉज मुझे उनकी वो वाइब आ रही थी। और वो भाईजान से मेरे साइड में बैठे थे, तो मैं पूरे रास्ते उनके साथ बातें करता गया। और वापस आते हुए मुझे एक बिजनेसमैन, मुझे उनकी पर्सनैलिटी लगी कि यार वो बिजनेसमैन है। और मतलब कभी ऐसा मत सोचो कि सामने वाला तुम्हें पूछेगा। तुम्हें लग रहा है ना कि अगर तुम्हें इनसे कुछ पूछना चाहिए तो पूछ दो। तो वही मैंने किया यार। तो बिजनेसमैन थे वो, मैंने उनको अप्रोच किया कि अ, कि सर ये मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। तो मतलब जनरली ना कोई ऐसा मना नहीं करता तुम्हें।
तुम कभी भी हुँ। किसी से पूछोगे ना, हमें सिर्फ अंदर ही फ़ियर रहता है कि यार अगर इसने मना कर दिया तो कोई नहीं मना करता यार। हैं, 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 तो हैं। मैंने उनको बोला कि सर मुझे कुछ बात फ़ोन कोई चला नहीं सकता, गाने ही सुनेगा ना बंदा, तो बंदे ने उन्होंने अलाउ किया, तो मैंने बात करी तो पता लगा कि वो एक बिज़नेसमैन है और वो करोड़ों में डील करते थे। ओके। तो कुछ लर्निंग्स ली, बातें करी, उन्होंने कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करी कि लाइक जब वो थे कॉलेज में तो वो कैसे करते थे। तो काफ़ी मस्त रहा यार और ऐसे हुँ, आईआईटी मद्रास में जो वहाँ के बच्चे थे, हुँ, एक हुँ। अपनी जो यंग वाला है ना, जो कॉलेज का टाइम है, हुँ, हुँ। कनेक्ट करो भाई उनके साथ मैक्सिमम। उनके हुँ। पास ना एक अलग ही आइडिया का मतलब भंडार होता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। आईआईटी के जो स्टूडेंट्स थे मैंने काफ़ी के साथ कनेक्ट किया। हुँ, तो हुँ, उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करी, उनकी नॉलेज ली। तो हुँ। मतलब यही रहता है यार, कनेक्ट करो जितने ज़्यादा लोगों के साथ कर हुँ, सकते हो। हुँ, हुँ, तभी हुँ। तुम्हें पता लगेगा कि लाइफ में क्या-क्या करना होता है, क्या नहीं नहीं करना करना होता। होता। नहीं, सही है, सही है, सही है। सो थैंक यू पद्मालय भैया, बहुत मज़ा आया। आई होप ऑडियंस को भी थैंक यू काफ़ी यार। मज़ा आया होगा। आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ ऑडियंस को ज़रूर सीखने को मिला होगा। और अगर मतलब रोबोटिक्स, आईओटी डिवाइसेस, 3D डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग कुछ भी अगर डाउट है, तो पद्मालय भैया का लिंक्डइन तो है ही। अरे! फॉर श्योर, फॉर श्योर। सो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, बहुत मज़ा आया। ओके, थैंक यू लक्ष्य।